मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। जिस तरह की गड़बड़ियां हुई है काउंटिंग के दौरान, जिस तरह से प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए 13 नवंबर को जिस तरह से सोशल मीडिया पर रिकाउंटिंग की मांग तेज हो रही है, अब लगातार लोग कह रहे हैं कि कम से कम उन सीटों पर जहां मार्जिनल 10,000 से कम का आंकड़ा रहा है वहां रिकाउंटिंग कराई जाए। ऐसी खबर भी चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 25 सीटों का रिकाउंटिंग हो सकता है, क्योंकि लगातार बिहार में लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है और प्रदर्शन हो रहे हैं। आरा में, बक्सर में, डुमरांव में बहुत मैसिव लेवल पर प्रदर्शन हुआ है। लेकिन चूंकि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग होते हैं, वो संविधान को मानने वाले लोग होते हैं। एक बात तो तय है, जिस तरह से मैंने कई सारे कैंडिडेट से बात की है, शाम के 3 बजे तक जब तक JDU आगे थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही RJD 119 का आंकड़ा पार करते, जो कि चिट्ठी भी जारी हुआ था, चुनाव आयोग ने जिन लोगों को विनर घोषित कर दिया था उन लोगों के नाम छप गए थे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। उसके बाद उसको बाद में हटाया गया। कई सारे कैंडिडेट ने मुझे बताया कि मैं राजा पाकर की एक महिला कैंडिडेट थी कांग्रेस की, उनको नहीं दिया जा रहा था सर्टिफिकेट। कई जो चुनाव जीत गए थे, जिनको कहा गया कि आप चुनाव जीत गए, लेकिन 4 बजे के बाद जब नीतीश कुमार की टैली 119 थी और RJD की टैली 118 हो रही थी, ये काउंटिंग के दिन की बात बता रहा हूं 10 नवंबर की, उसके बाद से आरोप है RJD का और मनोज झा, तेजस्वी यादव का कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी के बहाने कलेक्टर को आदेश देकर CM हाउस से फोन गया है और तब जाकर तमाम सीटों पर जीते हुए उम्मीदवारों को पोस्टल बैलेट काउंट करके रद्द करके हराया गया है। जो रद्द हुआ था पोस्टल बैलेट, उसको ऐड कर दिया गया। सोचिए कि पूरे देश में पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होती है, बिहार पहला राज्य जहां पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में हुई है। तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। सोचिए वोटिंग तो बहुत तगड़ा हुई, बहुत ज्यादा हुई थी, हेवी वोटिंग हुई थी। RJD को वोट भी मिला था, लेकिन पहले तो EVM का गड़बड़ झाला सामने आता था। जब EVM से भी वो पार्टी नहीं जीत रही थी, उसके बाद जो है उन्होंने प्रशासन का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग का क्या भूमिका आप सब जानते हैं, ये मत कहिएगा, चाहे केंद्रीय चुनाव आयोग हो। जब केंद्रीय चुनाव आयोग, लवासा याद है, जिन्होंने सिर्फ विरोध जताया था, उसके बाद उनको पेंडिंग में भेज दिया गया। उनके बहन के घर रेड पड़ी थी, लवासा घर रेड पड़ी थी। और जो लोग मुझे ये कहेंगे ना कि ये फर्जी बात है, वो मेरे से आके बहस करें। आप बताइए, जो बीजेपी कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में सरकार विधायक खरीद लेती है सरकार बनाने के लिए, अरुणाचल में, गोवा में, आपको क्या लगता है वो मशीन में गड़बड़ी नहीं करेगी? आप मुझे साबित करके बताइए। लेकिन वो सिस्टम उनका है, चुनाव आयोग उनका है, इसलिए सब हो रहा है। बिल्कुल किसी भी एंगल से जो आदमी विधायक खरीद के सरकार बना सकता है, वो मशीन में गड़बड़ी नहीं करेगा। वो अधिकारियों को कह के गड़बड़ी नहीं करेगा। डबल इंजन की केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार के खिलाफ बोले कौन? लेकिन सबसे ज्यादा गनीमत है कि जनता भी नहीं बोल रही है, बहुत दुखद है। लेकिन बिहार में आरा, बक्सर, इन सब जगहों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार लोग लिख रहे हैं। अब देखना है कि तेजस्वी यादव इस पूरे मामले को कैसे लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जब तक इसको लेकर संघर्ष नहीं करेगी, सड़कों पर नहीं आएगी, तब तक संभव नहीं है। बिहार में लगातार कोशिश हो रही थी कि माजिद जी और मुकेश सहनी हो सकता है अलग हो, लेकिन वो बार्गेन करने में सफल हो रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के आधा से ज्यादा विधायक जो है टूट के जा सकते हैं। तेजस्वी यादव, नीतीश जी पर आज बीजेपी की बैठक हुई। नीतीश जी पर जैसी प्रेशर बना कि आपको CM नहीं बनाएंगे, उन्होंने कांग्रेस से सेटिंग कर ली है। कांग्रेस के आधा विधायक टूट के नीतीश के साथ जा सकते हैं। अब नीतीश कुमार खुद RJD के साथ सरकार बनवा सकते हैं, इसलिए बीजेपी अब नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर CM तो बनाएगी। ये तो तय है कि बिहार में कोई पिछड़ा, कोई दलित ही अभी CM होगा। अभी पूरी तरह से खेल बीजेपी के हाथ में गया नहीं। नीतीश कुमार इस बार गेम कर रहे हैं। जैसे वो RJD के साथ जीत कर आए थे और चले गए थे बीजेपी में, इस बार वो बीजेपी के साथ जीत के आ जाएंगे RJD में। कांग्रेस के, आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार हो जाती, अगर कांग्रेस को कम से कम 40 सीटें होती। सोचिए कि 75 सीटें अगर बीजेपी की है, तो अभी उनको बहुमत के लिए कम से कम चाहिए 25 और 20, 50, 52 सीट चाहिए। 52 सीट तो कांग्रेस के पास है नहीं। अगर कांग्रेस को 50 सीटें भी मिल जाती, तेजस्वी यादव से कितनी बड़ी चूक हुई है। अगर कांग्रेस को 50 सीटें मिल जाती तो वो किसी भी कीमत पर बिक जाते और वो बीजेपी के साथ चले जाते। तो ये बड़ी बात है कि कांग्रेस के जाने के बाद भी बीजेपी की सरकार नहीं बन पा रही, इसलिए उनको नीतीश जी पर निर्भरता है। नीतीश अगर छिटकते हैं बीजेपी से तो नीतीश की सरकार नहीं बनेगी, आरजेडी की सरकार बन जाएगी।
मांझी, ओवैसी और मुकेश सहनी, तो सरकार बहुत ताबड़तोड़ होगा। इसलिए कल बिहार के सीनियर नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा कि नीतीश जी बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरकार 6 महीना से ज्यादा चलेगी नहीं, मध्यावधि चुनाव होगा। लेकिन तमाम खबरों के बाद तो ये साफ है कि अगर रिकाउंटिंग होती है तो ये सरकार सख्ते में पड़ जाएगी। लेकिन हमें ये मत समझाइएगा कि मैं गलत बता रहा हूं। जो लोग सरकार विधायक खरीद के सरकार बना सकते हैं उनसे नैतिकता की उम्मीद छोड़ ही दीजिए, जो कि खुलेआम किया गया इस देश में। और बिकने वाले चाहे आरजेडी के हो, लेकिन ये सारा रास्ता बिकने वाले चाहे कांग्रेस के क्यों ना हो, लेकिन ये सारा रास्ता कांग्रेस का दिखाया हुआ है। कांग्रेस जिस तरह की राजनीति करती आ रही है देश में, बीजेपी उससे 2 कदम आगे बढ़कर खुलेआम वही सब काम कर रहा है। लेकिन बिहार में लोग प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन के दौरे सोशल मीडिया पर लगातार लिखा जा रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो ये तो तय है कि बिहार के नतीजों से कोई खुश नहीं है। और सरकार भले ही वो बेईमानी करके बना लें, लेकिन लोगों को लगता है कि उनके साथ छल हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह के प्रोमिसेस हुए हैं, तेजस्वी यादव ने 10 लाख कहा था, बीजेपी ने 19 लाख कहा था, नीतीश कुमार के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि वो धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। ईवीएम को लेकर भी लगातार बहस जारी है। एक बात तो तय है कि बीजेपी सरकार भले बना ले, लेकिन उसकी विश्वसनीयता लगातार खत्म होती जा रही है। और उसी के साथ साथ जो मीडिया है उसकी विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। और साफ हो गया है कि जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग के हाथ में है और वो संविधान को भी पसंद नहीं करते हैं। बिहार चुनाव पर जो लोग कह रहे हैं, एक काम जरूर है कि तेजस्वी यादव को अपने रूट्स की तरफ आना होगा। सोशल जस्टिस की लड़ाई, चाहे वो आर्थिक न्याय की बात हो या सामाजिक न्याय की बात हो, लालू जी के विचारों को ही आगे बढ़ाना होगा। और कहीं ना कहीं उनको जो फंसाया गया A to Z पर, ये तो तय है कि बिहार में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आरजेडी को उन्होंने वोट किया है जमकर, लेकिन जो सवर्ण समाज, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उन्होंने वोट बीजेपी RSS को ही दिया है। तो तेजस्वी यादव को तय करना है कि वो अपने रूटों की तरफ लौटते हैं कि नहीं लौटते हैं। लेकिन लोग मनोज झा और संजय यादव पर सवाल उठा रहे। संजय यादव हरियाणा से आते हैं, रणनीतिकार हैं। तेजस्वी यादव के मनोज झा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो लगातार दावा कर रहे थे कि जनरल कैटेगरी का वोट मिलेगा। ऐसा हुआ नहीं है। अगर इतना काम अति पिछड़े समाज पर किया गया होता, 70 सीटें उनको दी गई होती, तो नतीजे जरूर अलग होते। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।